की टॉपिक स्टार्ट करती हूँ मैं आज, ठीक है। इफ एल्स में किसी को कोई दिक्कत हो तो जरा बता दो, कोई क्वेश्चन ऐसा रहा हो कि इसमें परेशानी रही हो। चलिए फिर आगे स्विच की तरफ चलते हैं। क्या? चलिए स्विच पे आ जाइए। अब पहली बात तो ये है कि स्विच है क्या। स्विच भी आपका ना सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर ही आता है। जो काम हम इफ एल्स से करते हैं, जो प्रोग्रामिंग हम इफ एल्स से करते हैं, वही प्रोग्रामिंग हम स्विच से भी कर सकते हैं। बस फर्क इतना है, आपने प्रोग्राम देखा होगा कि मैंने जो प्रोग्राम बताया था 3 वेरिएबल जो है उनको असेंडिंग ऑर्डर में करना, यानी कि जहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। कंडीशन 1-2 हो तो इफ एल्स में लगा देते हैं कि या तो ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए। अब कंडीशन आ जाए हमारे पास 10-15, तो उस सिचुएशन में आके हमारे लिए दिक्कत खड़ी क्या हो जाती है कि इफ एल्स में थोड़ा प्रोग्राम की कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उन कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए जो मल्टीपल सिलेक्शन आते हैं और मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं एक से ज़्यादा, वहाँ हम फिर इसलिए स्विच का इस्तेमाल करते हैं। अब स्विच में सबसे बड़ा जो मेन रोल होता है वो होता है कंट्रोल वेरिएबल। पहले आप स्विच का सिंटेक्स देख लीजिएगा क्या है। स्विच का सिंटेक्स होता है स्विच, यहां आता है आपका कंट्रोल वेरिएबल, ब्रैकेट, यहां लगाया जाता है केस। केस के बाद आता है स्पेस, मिला के नहीं लिखेंगे, स्पेस। स्पेस के बाद केस 1। अब ये 1 का मतलब ये नहीं है कि यहाँ 1 ही लिखना जरूरी है। ये 1 जो वैल्यू है, चलिए पहले लिखती हूँ सेंटेक्स। यहाँ आता है फिर डबल कॉलन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट n, और उसके बाद ब्रेक, फिर केस डैश 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 एन, कितने भी केस लगा सकते हो इसके अंदर। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 डैश डैश डैश, स्टेटमेंट एन और ब्रेक। उसके बाद यहां लगता है डिफॉल्ट। आपको याद हो मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि जब हमारी कंडीशंस खत्म हो जाती हैं तो हम लास्ट वाली कंडीशन में इफ नहीं लगाते, क्योंकि अगर इफ लगाएं तो एल्स जरूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इफ एल्स जो है वो क्या है, जोड़े में है, पेयर में है। अगर इफ लगा तो एल्स जरूर लगे। इसलिए हम लास्ट वाली कंडीशन में क्या करते हैं, अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो तो डायरेक्ट एक एल्स लगा देंगे, वहां जाके कंडीशन होगी। तो वो जो डायरेक्ट लास्ट का एल्स वाला जो सीन है कि कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो या ना हो तो एल्स तो चलना ही चलना है लास्ट वाला, वही सिचुएशन यहाँ डिफॉल्ट के पास है। अगर कोई भी केस सेटिस्फाइड नहीं होता है, कोई भी केस ना चले, तो लास्ट में ये डिफॉल्ट जरूर चलेगा। इसमें आता है आपका एक स्टेटमेंट, और ये वाला ब्रैकेट जो स्विच के बाद ओपन होता है ये यहाँ पे बंद हो जाता है डिफॉल्ट के बाद। ये तो है इसकी सिंटेक्स। अब सिंटेक्स को समझ लो। ये कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहली बात, स्विच तो एक कीवर्ड है जिसको लिखना है और उसके बाद ब्रैकेट लगाना है। उसके अंदर एक कंट्रोल वेरिएबल यानी कि एक वेरिएबल का नाम आएगा। वो वेरिएबल कौन सा होगा, मान लीजिए आप एक शॉपिंग मॉल में चले गए, शॉपिंग मॉल छोड़ो, आप एटीएम मशीन पे गए। एटीएम मशीन पे जाके आप देखते होंगे जैसे ही आप कार्ड लगा के उसे स्विप करके बाहर निकालते हो तो सामने एक मेन्यू डिस्प्ले होती है। आप उसमें से किसी एक पर ही तो क्लिक करते हो ना। विथड्रॉ, पैसे निकालने हैं, है ना। बैलेंस इंक्वायरी, बैलेंस चेक करना है। ट्रांसफर और अदर बहुत सारी ऑप्शन है ना। तो यानी कि पहले क्या होती है, एक मेन्यू डिस्प्ले होती है, और वो मेन्यू किस चीज पे काम करती है, हमारी चॉइस पे काम करती है। मान लीजिए मैं एक वेरिएबल ले लूँ चॉइस नाम का, एक्स नाम का, वाई नाम का, ए नाम का, बी नाम का, किसी भी नाम का एक वेरिएबल ले लिया।
उस वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 आई तो पहले वाला मेन्यू का पहली वाली मेन्यू चलेगी, अगर 2 आई तो दूसरा चलेगा, 3 आई तो तीसरा पार्ट चलेगा। यानी कि पूरा पूरा प्रोग्राम का कंट्रोल किसके पास है? उस एक वेरिएबल के पास। उस वेरिएबल की वैल्यू जो भी होगी वही वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना है। तो वो वाला वेरिएबल कौन सा वेरिएबल हो गया? कंट्रोल वेरिएबल। यानी कि जिस वेरिएबल के पास पूरे प्रोग्राम का कंट्रोल है। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू आती है 1 तो पहला केस एग्जीक्यूट होगा। और फर्स्ट केस में मैंने विदड्रॉ वाला कंडीशन लगा के विदड्रॉ का फॉर्म बना रखा है, और एटीएम मशीन कैश चेक जो आपका कार्ड है वो पैसे क्या करेगा? विदड्रॉ करेगा। केस 2 में मैंने बना रखा है क्या? ट्रांसफर। अगर उस वेरिएबल की वैल्यू 2 यानी कि हमने 2 प्रेस किया तो कौन सा केस चलेगा? दूसरा। फिर क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके से मैंने क्या किया? एक कंडीशंस खड़ी कर रखी है। तो वो कंट्रोल वेरिएबल कहाँ लिखा जाएगा? उस वेरिएबल का नाम इस स्विच वाले ब्रैकेट में आएगा। इतनी बात क्लियर? उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पर केस लिखेंगे। केस लिखने के बाद स्पेस के बाद वो वैल्यू लिखेंगे जो वैल्यू आप लिखना चाहते हो। ये वैल्यू जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्री डिफाइंड रूल है पहले से कि यहाँ केस 1 ही लिखना है, यहाँ जरूरी नहीं केस 1 लिखना। ये 1 जो वैल्यू है ये इस कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू है। अगर आप चाहते हो कि कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू 101 से आनी शुरू होगी तो आप यहाँ पर केस 101 से ही लगाने शुरू करो कि अगर इसकी वैल्यू 101 आई तो ये चलना चाहिए, इसकी वैल्यू 102 आई तो ये चलना चाहिए। समझ गए बात? कि केस के आगे जो वैल्यू लिखी हुई है वो कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू है जो मैच होगी। जैसे कि तुम्हें याद हो हम लिखते थे इफ x बराबर 1, तो ये मैं 1 वैल्यू को मैच कर रही हूं ना x की वैल्यू से, कंपैरिजन ही तो कर रही हूं मैं। क्यों भाई? तो मैं यहाँ पर भी तो कंपैरिजन ही कर रही हूँ। क्या 101 बराबर है कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू के? अगर बराबर हुआ तो 101 चले, 102 बराबर है कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू के तो 102 चले, 103 बराबर है इस कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू के 103 चले। समझ में आई बात? कि इस वेरिएबल की वैल्यू ही यहाँ पर मैच होगी, और इस वेरिएबल की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ जिस भी वैल्यू से मैच होगी वही वाला केस चल जाएगा। बाकी के केस को क्या कर देगा? स्किप कर देगा, छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। समझ में आई क्या बात? बाकी को क्या करेगा? स्किप करके और छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। स्विच का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो एक सिंपल सा प्रोग्राम उठाती हूँ फिलहाल। ये सिंटेक्स कॉपी हो गया सबका? देखो इसको सिंटेक्स को कॉपी कर लो क्योंकि सिंटेक्स जरूरी है। थ्योरेटिकली क्वेश्चन में जब वो स्विच के बारे में पूछेगा एक बात जरूर ध्यान रखें, चाहे कोई हेल्स के बारे में पूछे, स्विच के बारे में पूछे, व्हाइल के, डू व्हाइल, किसी के बारे में पूछे, फर्स्ट सबसे पहली प्रायोरिटी है 2 नंबर की डेफिनेशन लिखने के बाद आपको उसकी सिंटेक्स लिखनी है, उसके बाद एग्जाम्पल लिखने हैं। क्योंकि एग्जामिनर को ये पता होना चाहिए कि सिंटेक्स लिखने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आपको पता है कॉन्सेप्ट के बारे में, इसीलिए वो सिंटेक्स मांगता है आपसे। कर लीजिए कॉपी फटाफट। हो गया? चलिए चलिए अब स्विच का एक क्वेश्चन लिखिए जो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, पहले वो करेंगे एग्जीक्यूट, ताकि हमें ये चीज पता चल जाए कि स्विच वर्क कैसे करने वाला है। ठीक है, हमें ये पता चल जाएगा कि स्विच काम कैसे करेगा। हेलो जी सर, किसमें? जियो में?
सर एयरटेल का पूछो आप, एयरटेल की स्पीड चलो 5 GB वाला ले लीजिए, 5 GB वाला ले लीजिए, 5 GB वाला कितना है? हाँ 4 GB देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो 2 SIM कर लेंगे ना, एक SIM मेरे वाले के दबा लेंगे, ठीक है ठीक है। हाँ 4 GB से हो जाए तो 8 GB बैठेगा। चलिए हाँ जी चलिए क्वेश्चन लिखिए बराबर जल्दी से। है नहीं 4 को बता रहे हैं सर, बता रहे फोन करके। चलो देखते हैं, क्वेश्चन लिखिए फटाफट जल्दी से, पहले आप क्वेश्चन लिखो जल्दी, पहले फटाफट स्पीड से। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट a calculator on the behalf of number। ऐसे मेन्यू प्रिंट होनी चाहिए। देखो कि इधर क्या है, चॉइस, इधर है ऑपरेशन। अगर 1 हो तो एडिशन हो, 2 हो तो सब्सट्रैक्शन हो, 3 हो तो मल्टीप्लिकेशन हो, 4 हो तो डिवीजन हो, 5 हो तो मॉड्यूलस। ठीक है ना, समझ में आई बात? क्वेश्चन हो गया राइट डाउन। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझो जरा इसको, इसका सोल्यूशन क्या है। मैं सीधा डायरेक्टली वॉइड मेन से बना रही हूँ कि इस प्रोग्राम को कैसे एवेल्युएट करेंगे। ठीक है, वॉइड मेन लिखा और वॉइड मेन के बाद अब क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे इंटीजर चॉइस लिया, उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंटफ एंटर द चॉइस। ठीक है, प्रिंटफ एंटर द चॉइस, स्कैनफ परसेंटेज डी और चॉइस की वैल्यू। लेकिन अगर चॉइस पहले आ जाती है तो क्या होगा, हमें पता कैसे होगा चॉइस क्या है। एक मिनट, पहले मेन्यू प्रिंट कराओ, प्रिंटफ एक मेन्यू प्रिंट कराओ, इसलिए इनको मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है ना, पहले मेन्यू प्रिंट करो, स्कैनफ 1 फॉर क्या है, एडिशन, 2 फॉर क्या है, फॉर क्या है, सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर क्या है, मल्टीप्लिकेशन, 4 क्या है, डिवीजन, 5 क्या है, मॉड्यूलस।
6 4 क्या है 10 हो गया। चलिए ये हो गया आपका पूरा का पूरा मेन्यू बन गया। अब पहले तो मेन्यू प्रिंट होगी, उसके नीचे लिखा हुआ आएगा कि एंटर योर चॉइस। एंटर योर चॉइस। अब आप इस चॉइस को देखने के बाद ही तो चॉइस एंटर करोगे ना कि मुझे 1 करना है, प्रेस 2 करना है, 3 करना है। अब यहां स्कैनर करो, चॉइस की वैल्यू एंटर हो गई। बात समझ में आई थी? ऊपर का हो गया क्या? नहीं। इसको थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करो, पूरा बोर्ड फोकस नहीं होता है ना, तो काम थोड़े से लेट हो जाता है। ये काम भी मैं एक्सप्रेस के बारे में हो गया। अब देखिए, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कंट्रोल वेरिएबल कौन बन गया? चॉइस। चॉइस 1 आएगी तो 1 पार्ट चलेगा, चॉइस की वैल्यू 2 आई तो 2 पार्ट चलेगा। तो कंट्रोल वेरिएबल स्विच के अंदर कौन से वेरिएबल को लिखेंगे? चॉइस को। यहां आपको ये बात समझनी है कि स्विच के अंदर वही वेरिएबल लिखा जाएगा जो मेन आपका कंट्रोल वेरिएबल होगा। अब मैंने लिखा स्विच और स्विच के अंदर मैंने इसको लिख दिया चॉइस। यहाँ सेमीकोलन नहीं लगेंगे वरना कंडीशन यहीं से टर्मिनेट हो जाएगी। अगर कभी भी 1 नंबर के क्वेश्चन में कोई आंसर पूछ रहा है यहाँ सेमीकोलन लगा हुआ है तो आंख बंद करके एरर वाले ऑप्शन पे लगा देना, क्योंकि वहां कोई आंसर आना ही नहीं है उस केस में। ठीक है ना? ये बात क्लियर हुई? अब चलिए, अब वो कहता है कि केस 1, पहली चॉइस हमारी क्या थी? पहली चॉइस थी हमारी एडिशन। तो वहां 1 फॉर एडिशन लिखा हुआ था। अगर वो लिखता 10 फॉर एडिशन, यानी कि 10 आए तो एडिशन हो, 9 आए तो ये हो, तो हम यहाँ पे कोई वैल्यू लिखते। हमें पहला केस चलाना है इसलिए हमने केस 1 किया और यहाँ कोलन लगा। ठीक है, अब हम 2 नंबर्स का एडिशन करेंगे। कैसे? 2 का 3 का इंटीजर x y z, प्रिंटफ एंटर द 2 नंबर्स। अब जिन 2 नंबर को आप जोड़ना चाहते हो उन 2 नंबर को वैल्यू एंटर करा लो। एंटर द 2 नंबर्स, स्कैनर परसेंटेज डी, 2 वैल्यू चाहिए x y। ये बात मैंने आपको पहले ही समझा दी थी कि अगर 2 वैल्यू है तो 2 बार परसेंटेज डी लगाएंगे, दोनों का एड्रेस पास करेंगे M% लगाकर। फिर क्या करेंगे? z बराबर x प्लस y और यहां लिख देंगे प्रिंट एफ सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर्स परसेंटेज डी और क्या प्रिंट करा देंगे? z। पहले केस का काम खत्म हुआ। हाँ जी, पहले केस का काम खत्म हो गया। जब पहले केस का काम खत्म हो जाए तब ब्रेक करके बाहर आ जाओ उस केस। ठीक है, अब केस 2। केस 2 क्या कह रहा था? सब्सट्रैक्शन करने के लिए, तो आप ऐसे यहां पर 2 नंबर का सब्सट्रैक्शन करा दोगे। इंटीजर ए बी सी, वेरिएबल अलग अलग रखना। ठीक है, प्रिंट एफ एंटर द 2 नंबर्स, स्कैनर परसेंटेज डी, परसेंटेज बी, M% A, M% B, C बराबर A माइनस B और इनका सबसेक्शन प्रिंट करा दो। प्रिंट एफ सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स बराबर परसेंटेज डी और सी को प्रिंट। दूसरे केस का काम खत्म। दूसरे केस से भी ब्रेक कर दें हम। अब दूसरे केस से भी ब्रेक कर दो। ब्रेक। ऐसे ही मैं यहां क्या करती हूं लिखने के बजाय केस 3 कर दो। यहां केस 3 है और यहां क्या करना है? 2 वेरिएबल को
दिया और MNO की वैल्यू मंगाकर MN और उनका क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन होगा ना, O बराबर M मल्टीप्लाई N, और यहाँ क्या लिख देंगे, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स किसके पास है, O के पास। तीसरे केस का काम खत्म, तो उसमें से ब्रेक कर दिया। बात आती है चौथे केस की, तो चौथा केस ले लीजिए। चौथे केस में वेरिएबल आप कुछ और ले लीजिए, PRS, ठीक है। मुझे इनको क्या करना है, अब डिवाइड करना है, तो यहाँ P की और R की वैल्यू मंगा लो, P और R, इनको क्या कर दें, भाग कर दें, S बराबर P डिवाइड R, और S को यहाँ पर प्रिंट कर, यहाँ क्या लिख देंगे, डिवीजन, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। फिर उस केस का काम खत्म हुआ, तो उस केस से भी ब्रेक करके बाहर, केस थर्ड हो गया। फिर क्या करेंगे, केस 5, क्योंकि हमारा 5वां केस है, उसमें हमने वेरिएबल चेंज कर दिए, T U V, और हमने यहाँ क्या किया, T और U को एंटर करा लिया, T और U, और क्या कर दिया, मॉडुलस कर दिया इस बार, V बराबर T मॉडुलस U, और T को प्रिंट करा दिया, और यहाँ क्या लिख दिया, मॉड्यूलस, मॉडुलस ऑफ टू नंबर, मॉडुलस। 5 के 5 केस पूरे हो गए। जब आपके 5 केस फिनिश हो जाए, उसके बाद आप क्या करोगे, लास्ट में मैंने क्या बताया था कंडीशन पूरी होने में, डिफॉल्ट, तो यहां पर हम डिफॉल्ट लगा देंगे। और अगर मान लीजिए बाहर से एंटर करने वाले ने चॉइस 5 के बजाय 6 कर दी, तो 5 के बाद तो हमारे पास चॉइस ही नहीं है। तो आपने देखा होगा जब आप ATM मशीन में जाके गलत कर देते हैं, वो क्या बोलता है, सॉरी काइंडली एंटर द करेक्ट चॉइस या करेक्ट पिन कोड, तो वही आप ध्यान दोगे, सॉरी काइंडली एंटर द राइट चॉइस। कहां से कहां तक, 1 to 5। printf sorry kindly enter right choice 1 to 5, और ये वाला ब्रैकेट यहाँ बंद, जो कहाँ खुला था, स्विच के बाद, वो डिफॉल्ट के बाद बंद हुआ, और यहाँ आपने गेट ch करके प्रोग्राम को फिनिश कर दिया। अब बता मुझे स्विच समझ में आ रहा है, कहाँ, हाँ बेटा बी आएगा यहाँ, बी, ठीक है, करो। क्लियर हो गया स्विच? अब स्विच में एक प्रोग्राम आप लिखिए जरा, स्विच में एक क्वेश्चन लिखिए, राइट अ प्रोग्राम, स्विच में क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू कंबाइन 3 programs, to combine 3 programs in 1 program. एक साइड चॉइस लिख लीजिए, एक साइड प्रोग्राम लिख लीजिए कि कौन सा प्रोग्राम कंबाइन करना है। चॉइस 1 लिखिए, 1 के पास लिखिए कौन सा, एरिया ऑफ सर्कल। चॉइस 2 में लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल।
चॉइस 3 में लिखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म मैनी ऑपरेशन इन वन प्रोग्राम। एक साइड वही चॉइस लिख लीजिए और दूसरी साइड प्रोग्राम्स लिख लीजिए। देखो, जो चॉइस 1 है, 1 में आप लिखिए इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रोग्राम, यानी कि इफेल से मैंने कल आपको प्रोग्राम कराया था ना इलेक्ट्रिसिटी वाला, आपको वो और प्लस चॉइस 2 लिखिए, एक साइड 2 और 2 के आगे लिखिए आप किलोमीटर वाला प्रोग्राम। ये दोनों प्रोग्राम आपको स्विच के अंदर कंबाइन करने हैं, ठीक है ना? समझ में आई बात? क्योंकि सिंपल प्रोग्राम भी आपने सीख लिए और जो इफ एल्स वाले हैं उनको स्विच में कैसे कंबाइन करना है ये करना है, ताकि स्विच के अंदर इफ एल्स भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखिए लास्ट, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म the ascending order and descending order both in one program using 3 numbers. Both in one program using 3 numbers. अब आप इन प्रोग्राम्स को बनाएंगे, बनाने के बाद मुझे अपलोड करेंगे और यहाँ पर चेक करा लेंगे, ठीक है? ताकि जिनको ना समझ में आ रहा हो या कोई चीज रह गई हो उनका भी क्लियर हो जाए, और फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझसे पूछ लेना, एक बार डिस्कस करना, ठीक है? स्विच यहाँ खत्म हो गया, सिलेक्शन स्टेटमेंट पूरा फिनिश हो गया, इफ एल्स भी और स्विच भी, ठीक है? अब लूपिंग अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है?